पति प्राण प्यारे और सियानी है घर में अपनी लाडली। भैया जो बेगरई से आए हैं, छोटे भैया खड़े काय को बैठ जा। सुनियो पति प्राणी प्यारे सियानी है घर में अपनी लाडली। रानी ने कहा है कि महाराज हमारी बेटी जो है ये विवाह के योग्य हो गई है, इसका विवाह कर दो। तो राजा कहने लगे हैं कि रानी सुनो। अरे इतनी सुन के तब राजा ने तुरंत नारी समझाई और चिंता मत करियो महारानी, चिंता मत करियो महारानी, करियो जल्दी सगाई मानो बचन हमारे सियानी है घर में अपनी लाडली। आज रानी ने जब कहा है राजा से कि महाराज हमारी जो बिटिया है रेवती ये विवाह के योग्य हो गई है, शादी के योग्य हो गई है, महाराज इसका विवाह कर दो, शादी कर दो, बेटी के हाथ पीले कर दो। तो राजा रेवतक कहने लगा है रानी चिंता क्यों कर रही हो। और महाराज राजा रेवतक ने रानी को समझा दिया है कि रानी इसकी चिंता तुम क्यों कर रही हो, समय आने पर हम विवाह कर देंगे। और रानी को समझाने के बाद राजा जो था पुनः फिर से ब्रह्मा जी की अदालत में ये बैठा करते थे। राजा रेवतक ब्रह्मा जी की अदालत में पहुंच जाते हैं। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, अब हुआ ऐसा कि धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। राजा जो था रेवतक ये ब्रह्मा की सभा में बैठा करते थे और रानी ने जो बात कही थी कि महाराज हमारी बेटी विवाह के योग्य हो गई है, वो बात राजा को बिल्कुल याद ही नहीं रही। अब हुआ ऐसा कि सतयुग में ये बेटी पैदा हुई थी रेवती और द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार तो हो ही चुका था। तो सतयुग में पैदा हुई, द्वापर युग आ पहुंचा है। जब द्वापर युग आ गया, सतयुग में पैदा हुई, तो महाराज आज बिटिया की जो लंबाई थी वो 21 हाथ की हो गई। और ब्रह्मा की सभा में ये राजा रेवतक बैठा करते थे, इन्हें कोई चिंता ही नहीं रही। राजा को बिल्कुल भी याद नहीं रहा और सतयुग में पैदा भई, द्वापर युग आ गया, युग से बीत गए। हुआ ऐसा कि
तोले 21 हाथ की हुई गई रे के बिटिया की लंबाई। बिटिया की लंबाई 21 हाथ की हो गई। बेटी की लंबाई 21 हाथ की हो गई। ब्रह्मा जी ने देखा तो विचार करने लगे, तोले 21 हाथ की हुई गई रे के बिटिया की लंबाई। 21 हाथ की लंबाई हो गई है बेटी की।